राना साहब, एक तो ये जो टेस्ट आज हुआ है उसके लिए उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं मैं बाद में दूंगा, मैं आज थक चुका हूँ। तो ये टेस्ट क्यों लिया जाता है? और साथ ही साथ बानी पीटीआई के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। आज मरीम साहिबा जो हैं वो भी ऐसा कह रही थी, लेकिन बाकी जो लोग हैं सलमान अकरम राजा साहब जैसे कि वो कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने उनके बयान की तरदीद कर दी है। इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ राइट? एक तो वो एतराफ़ जुर्म कोई नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी वहाँ ऐसे ये कर लें, तो अगर हाँ उन्होंने ये कहा है कि वहाँ यूँ तोड़ फोड़ करें तो फिर तो बात है। और ये बात कोई उन्होंने पहली दफ़ा नहीं की, पहले मैं भी मेरे ख्याल एक दो दफ़ा मैंने उन सुन चुका हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैंने पुरअमन काल की कहा था। मेरे लिए तो कोई ये नई बात नहीं है। अच्छा, ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट की मलिक साहब बता रहे थे, एक्चुअली मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, लेकिन अब इनकी बात से मुझे याद है कि ये एक कन्फेक्शियस चेयर होती है, ठीक है, जिस पे कन्फेक्शन हो जाती है। वो उसको बिठा के उनको यहाँ पे यहाँ पे वो लगाया जाता है, फिर आपसे सवाल किया जाता है। ठीक है। उस सवाल से जाहिर है आपके इमोशनल चेंजेस केमिकल चेंजेस में तब्दील होते हैं। ठीक है। तो वो सारे नोट होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। फिर वो सवाल को 6, 7, 8, 10 तरीके से आपसे मुख्तलिफ घुमा फिरा के पूछा जाता है, और फिर उन जवाबों को कंपेयर किया जाता है कि आपने कहाँ पे अपनी बात को सेकंड किया, कहाँ पे वो किया। खैर ये तो मैंने ऐसे एक 7 मैंने कहा, मैं मलक अमेरिका से पढ़ के आया, तो मैंने ये भी न्यूजीलैंड पढ़ा, ठीक है ना, मैंने कामों की यूनिवर्सिटी से ये चेयर का पढ़ा हुआ है कि ये क्या होती है। ठीक है। लेकिन दुनिया की कोई चेयर भी सच को झूठ नहीं बना सकती और झूठ को सच नहीं बना सकती। हाँ, अगर आपके हाथ में ताकत है और आपने ये तय कर लिया है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। अब पार्ट ऑफ कि ये इमरान खान है, ये क्या है, या यूं है या यूं है, मुझे ये सुन के बड़ी दुख हो रहा है कि यार हम कौन लोग हैं। हम हर दफ़ा इमरान खान चेयर पे बैठ जाएगा, बीबी पे फला हो जाएगा, भुट्टो पे यूँ हो जाएगा, नवाज शरीफ पे यूँ हो जाएगा, लियाकत खान अली खान पे यूँ हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है यार? सही हम क्यों आज तक हम वो उससे बाहर नहीं निकल सके। अब आप सुने, अगले 3 दिन पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए बड़े भयानक दिन है। ठीक हो गया। हमें अगले 3 दिन में $8 बिलियन चाहिए दुनिया, और हार्ड कैश नोट गिन के, मैंने नोट भी कहा मेरा मूड बने, वो वाले नोट वो चाहिए 8 बिलियन। ठीक है। हमारे ये जो वजीर खजाना चीन गए हैं वो इसी सिलसिले में गए हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वो $8 बिलियन से हमने अदायगियां करनी है, हमने अपने मामला ठीक करने, और अगर वो ना मिले तो फिर समझे कि प्रोग्राम तो बढ़ गया और ये हुकूमत तो गई। ठीक है ना। जो ये कह के लाए आए थे ना कि हमें तो चीन भी पैसे देगा, सऊदी अरब भी देगा, कुवैत भी देगा, फला भी देगा, वो वाला तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाए इस बात पे कि जी इमरान खान के खिलाफ 8 बंदे तहकीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, 12 बंदे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मलक नहीं थका, मैं थक गया। अब मैं इस बात पे यकीन आ गया मुझे कि हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा है जिसमें आइन, कानून, इंसाफ कोई चीज़ नहीं मैटर करती। माइट इज़ राइट, ताकत ही सब कुछ है। ठीक है। और इस ताकत से शायद इस ताकत ने हमें, आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हमसे ज़्यादा कंफर्टेबल अफ़गानिस्तान है। वहाँ पे बिजली और गैस की कीमतें कम हुई हैं इस हफ्ते। ठीक है ना। और सही कह रहे हैं। उनका अफ़गानिस्तान में आपको इस तरह की बेबरकती की खबरें नहीं आएंगी। इस तरफ हमारे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के रजे पुजे लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि जी हमें कोटा जो है वो ख़त्म करें। ठीक है। ठीक है। इस तरफ इंडिया है जो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, इस तरफ चाइना है जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, और हमें पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है इमरान खान का, क्योंकि पाकिस्तान की बका जो है वो इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट में छुपी है।